हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 9 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड सॉइल डे 2023। आपसे पूछा जा रहा है विश्व मृदा दिवस 2023 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, बी सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, सी हाल्ट सॉइल सैलिनाइजेशन इनहांस सॉइल प्रोडक्शन, या फिर कीप सॉइल अलाइव एंड प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। आपको बताना है कि विश्व मृदा दिवस 2023 का विषय क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वर्ष का विषय है सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। आप यहाँ देख सकते हैं सॉइल डे की बात करें तो वर्ल्ड सॉइल डे को 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है एंड इट फोकसेस on the importance of healthy soil and to advocate for the sustainable management of soil resources. इंटरनेशनल डे की बात करें तो एन इंटरनेशनल डे टू सेलिब्रेट सॉइल वॉज रिकमेंडेड बाय द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंसेज इन 2002. So in December 2013, the United Nations General Assembly responded by designating 5 December एज वर्ल्ड सॉइल डे और पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था 2014 में। और इस वर्ष की थीम है सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। आपसे पूछा जा रहा है भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं कंचन देवी, किरण बेदी, बी राधिका या फिर शारा शर्मा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की जो पहली महिला महानिदेशक बनी है वो हैं कंचन देवी। आप यहाँ देख सकते हैं कंचन देवी एन IFS ऑफिसर फ्रॉम द 1991 बैच ऑफ मध्य प्रदेश कैडर was appointed as the DG of Dehradun based Indian Council of Forestry Research and Education. ICFRE की बात करें तो ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड इट प्लेज अ crucial role in conducting forestry research, transferring developed technologies and imparting forestry education. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Asian country has launched e-auction of 20 critical mineral blocks including lithium and graphite? आपसे पूछा जा रहा है किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी शुरू की है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान या फिर बांग्लादेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऐसा करने वाला देश है भारत। सो आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन्वाइटेड बिड्स फॉर 20 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स इंक्लूडिंग लिथियम एंड ग्रेफाइट एंड दिस इज नॉट ओनली सीन टू बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट आल्सो a part of the nation's strategy to ensure adequate domestic resources of essential raw materials for powering the green energy transition. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। So, ASEAN India Grassroots Innovation Forum was launched in which country? आपसे पूछा जा रहा है आसियान इंडिया ग्रासरूट इनोवेशन फोरम का आयोजन किस देश में किया गया है या इसको किस देश में लॉन्च किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं नेपाल, मलेशिया, इंडिया या फिर बांग्लादेश। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको लॉन्च किया गया है मलेशिया में। सो आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया अलॉन्ग विथ 10 आसियान मेंबर स्टेट्स वर represented by the 200 participants at the 4th edition of annual ASEAN India Grassroots Innovation Forum जिसको लॉन्च किया गया था लांगक्वावी मलेशिया में।
So it is an annual program focused on fostering a strengthened relationship between India and ASEAN member states on the premise of cooperation in science and technology and innovation. So Department of Science and Technology and National Innovation Foundation of India and the Science and Technology Ministry of the Maldives is the host. They have collaborated this event. सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट भारत का और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट मलेशिया का है, इन दोनों ने मिलकर इस इवेंट को होस्ट किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑफन सीन इन द न्यूज द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ दीज। आपसे पूछा जा रहा है अक्सर समाचारों में देखा जाने वाला भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, वर्ल्ड बैंक या फिर OECD। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। सो आप यहाँ देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीजेस द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स वंस अ ईयर। So the 180 nations and territories that make up the index are ranked according to how corrupt the public sector is thought to be. And it uses a scale from 0 to 100, where 100 is very clean and 0 is highly corrupt. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following country is re-elected to International Maritime Organization Council for the year 24 and 25? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 और 25 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल, मलेशिया या फिर जापान। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये पुनः चुना गया है भारत को। सो आप यहाँ देख सकते हैं इंडिया री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल फॉर ईयर 2024 and 2025. This re-election places India in the esteemed category of 10 states with the largest interest in international seaborne trade, standing alongside influential nations जिनमें शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन एंड UAE। तो आप ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष चुना गया है भारत को वर्ष 2024 और 2025 के लिए। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।